Hello students, I am going to start in this video first book, Partnership Firm Fundamentals. According to the Partnership Firms, Section 32 of Indian Partnership Act, it is a relation between, what is a partnership? It is a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. ठीक है बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप के बीच में रिलेशन है, पर्सनस के बीच में रिलेशन है. इन्होंने एग्री किया है, बट दे हैव एग्रीड कि हम बिज़नेस के प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेंगे. बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी मिलके बिजनेस चला रहे हैं. और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है. एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है. रिलेशन है बिटवीन पर्सनस के बीच में रिलेशन है. वो क्या रिलेशन है कि हम बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, बिज़नेस को कैरी करेंगे सभी, और कोई एक पर्सन भी सभी पर्सनस के बिहाफ पे काम करेगा. दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इन दिस वीडियो सिर्फ बेसिक बता रहे हैं बच्चे. हम लोगों ने 11th क्लास में लास्ट चैप्टर था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट का चैप्टर था. इस फाइनल अकाउंट के चैप्टर का हमने इतने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. समहाउ हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट निकालते थे. ऊपर वाले को हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते थे, नीचे से हम नेट प्रॉफिट निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, दिस इज़ फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. हमने ये सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप. द सेम थिंग नाउ वी विल स्टडी द एक्सटेंशन ऑफ दिस. हमने सिंगल एक पार्टनर का, एक पर्सन का हमने सीखा था. उसके लिए हमने फाइनल अकाउंट बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब बिजनेस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं. व्हेन वी आर एक्सपेंडिंग द बिजनेस, तो हम यही चीज़ को पार्टनर्स के अंदर, कि अब हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो गया, हमें एक से ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत है, तो हम कैसे फाइनल अकाउंट, कैसे उनका प्रॉफिट निकालेंगे. बेटा देखिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट निकाल लिया. अगर वो अकेला पर्सन होता है तो इस प्रॉफिट को लेके बिजनेस का लेके चला गया. लेकिन यहीं पे अगर पार्टनर्स हैं, सिंगल पर्सन नहीं है, तो इस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा. तब इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा. ये जो नेट प्रॉफिट निकला, ये हमने ये नेट प्रॉफिट निकाला था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसी का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, इस प्रॉफिट को बांटने जा रहे हैं. तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, देखिए बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो ये प्रॉफिट है यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, ये प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, और इसी प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, जैसे ए, बी एंड सी फॉर एग्जाम्पल. ठीक है बच्चे, तो इन दिस व्हाट वी हैव लर्नड इज़ कि ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है. इस एक्सटेंशन को हम नाम दे देते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये जो प्रॉफिट निकलता है, ये पार्टनर्स के अंदर बांट दिया जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है, जब हमारा बिजनेस में पार्टनर्स आ जाते हैं. सिंगल ओनर का होता है बिजनेस, तो प्रॉफिट निकाल के कहानी ख़त्म हो जाती है. लेकिन जब पार्टनर्स आ जाते हैं बिजनेस में, तो इसी के एक्सटेंशन को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सटेंशन करके क्या बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. और इसका काम यही है, जो चीज़ें पार्टनर्स को देनी है वो इस अकाउंट में लिखा जाता है. ठीक है बच्चे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप डीड. वी पीपल हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड कि देयर इज़ अ पार्टनरशिप डीड to avoid any disputes between the partners. To avoid any disputes between the partner, we had made partnership deed. लेकिन विदाउट पार्टनरशिप डीड भी बिजनेस बंद कर चल सकता है. ठीक है, तो here there are certain cases in which we are going to discuss. If there is a partnership deed, then what are the cases?
If there is no partnership, then how we will solve the different aspects of the partnership. Like first one is interest on capital. Presence of partnership deed. Presence मतलब अगर partnership deed बनी है तो whatever is written in the partnership deed, we will work interest on capital according to it. Like if it is written that 5% interest on capital is given, or 10% or 15%, whatever is written, we will provide the partner same amount of interest on capital. But if there is no partnership deed, absence of partnership deed, there is no partnership deed, then no interest on capital will be given to the partner. Okay? In the same way, sharing of profit or losses. If there is a partnership deed, so whatever the partners have agreed, like they will share the profit according to the whatever the ratio they like, 3:2:1, or they will share equally, or in any agreed ratio, we will give the profit to the partner in that agreed ratio. But if there is no partnership deed, then profit and losses between the partners will be divided equally. इक्वली पार्टनर्स को, अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों को इक्वली दे देंगे, 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों को इक्वली दे देंगे. तो मतलब हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड, इट इज़ डिवाइडेड इक्वली. द थर्ड केस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. व्हाट इज द ड्रॉइंग? ड्रॉइंग मीन्स व्हेन द पार्टनर विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस. जब किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, तो पार्टनर्स have withdrawn the money, so sometimes it is required to give interest on it. But in the case of partnership deed,